अरे बहू, आज से खाना तुम बनाओ। तुम्हारी शादी को 1 महीना हो गया है और वैसे भी आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ठीक है ना? तुम ही बनाना आज से खाना, मैं नहीं बना रही आज। और मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्या खाना? मुझे खाना बनाना नहीं आता और ना मैं खाना बनाना जानती हूँ। डैडी ने आपको बताया नहीं कि मुझे घर का कोई भी काम नहीं आता है? खैर मैं ही बता देती हूँ, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता है। मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे क्या नौकरानी बनाना चाहती है क्या? अरे तुम यहाँ बैठी बैठी बड़ी हंस रही हो, वहाँ तुमने माँ पर इतनी तेज क्यों चिल्लाई थी? हाँ, वो मेरी माँ है, उनसे तमीज से और धीरे बात किया करो। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो क्या तुम धीरे से बात नहीं कर सकती क्या? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा ऐसा बर्ताव। अरे तुम भी मुझ पर चिल्ला रहे हो? तुम्हें पता नहीं मैं इतनी पढ़ी लिखी और इतनी होशियार लड़की तुमको मिल गई और तुमको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। इतना चिल्लाते हैं कोई? तुम्हें मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। रुको, तुम्हें मैं अभी मजा चखाती हूँ। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया इसको, कैसा बर्ताव कर रही है यार। ये जब से आई है तब से पता नहीं सबसे ऐसे चिल्ला के बात करती है, गुस्से में बात करती है। पता नहीं क्या हो गया, अब क्या करने वाली है। अरे यार, ये गाड़ी क्यों नहीं चल रही? पता नहीं गाड़ी क्यों नहीं चल रही। लगता है आज मुझे पैदल ही ऑफिस जाना पड़ेगा। बहुत थक गया हूँ, जरा 1 कप मेरे लिए चाय बना कर तो लाना। कौन बनाए चाय? मैं नहीं बना रही चाय। कल सुबह मुझ पे बहुत चिल्ला रहे थे ना तुम। अब मिला ना चिल्लाने का परिणाम। आज तो मैंने तुम्हारी गाड़ी में नमक छिड़का है। अगर तुम आगे से ऐसा करोगे ना, कल फिर चिल्लाओगे ना मुझ पे, तो मैं लम का तेल डालकर उसमें आग भी लगा दूंगी। तुमने गाड़ी में नमक डाला? हाँ, तुम मुझ पे बहुत चिल्ला रहे थे ना। हे भगवान, इसका घमंड तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, मुझ जैसे मध्यम वर्गीय सीधे साधे लड़के से इसके पिताजी ने शायद इसीलिए शादी कराई, क्योंकि ये बहुत ही घमंडी है। हे भगवान, कैसी बीवी मिली मुझे। अरे बहू, वो मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? जाओ। अरे वो मेरी बहन की लड़की आ रही है ना, इसलिए। तो मैं क्या करूँ? आ रही है तो जाओ यहाँ से। इससे तो कहना ही बेकार है। गंदा घर पड़ा है, इसको साफ क्यों नहीं करती आप? आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ तुमसे। बोलो। मुझे वो एयर बेल्ट उठा दो जरा। ठीक है, अभी उठाती हूँ। बड़ी आई मुझे साफ साफ आई बताने वाली। मेरी कमर तोड़ दी। बड़ी आई मुझसे काम करवाने वाली। निकल मेरे घर से। हाय राम, मेरी कमर। तुम्हारी बहू पागल है क्या? अब कभी नहीं आ रही, मैं तुम्हारे घर में जा रही हूँ। ले बेटा, पानी भल्ला में वो लगता से प्यासी होंगी। अरे तुम्हें दिखता नहीं मैं इतने बड़े गांव की जमींदार की बेटी हूँ, पढ़ी लिखी होशियार, और तुम मुझसे पानी भरने की कह रही हो? बेटा पानी भल्ला है बेटा। तुझे बहुत पानी चाहिए ना, ले छोड़ इसको। एक तेरी का
का बेटा मेरे एक नीच पाप के एक मटकी है थी और तूने जब मटकी फोड़ दी है वो और लेके नहीं कुमारन में जा। मैं क्यों जाऊँ, जाओ खुद ले लो। मैं कहाँ से लाऊंगी, तूने मटकी फोड़ दी बेटा, मैं प्यासा मर रही हूँ। मुझे क्या, तुम जानो तुम्हारी मटकी जाने, तुमने मुझसे पानी भरने को क्यों कहा था। तुम्हें प्यासा मारूंगा यहाँ से, वरना पत्थर उठा के मारूंगी। जाओ यहाँ से। बेटा जा भग रही मैं तो मत दे बेटा, मैं जा चली। बेटा मुझे पानी वानी दे दो, प्यास लग अरे रही क्या है। फिर हमने धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो तुम जैसे लोगों को पानी देंगे। अरे तो रोटी तो दे ही दे, रोटी भूख कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। जा जल्दी जाओ, नहीं तो डंडे से मारूंगी। आप क्या करना। तुझसे किसने कहा मेरे घर के आगे कचरा करने को। ये मेरा कचरा थोड़ी है। तो फिर तू इसको अपने सर पे क्यों रख रहा है। ये पटक दिया। बीन इसको सारे को साफ करके बाहर फेंक कर आ। मैं क्यों बीनूं, मेरा कचरा थोड़ी है। फिर तूने इसको क्यों पटका यहाँ पे। अरे मेरा थोड़ी है, मैं तो उठा के देख रहा था कैसी मिट्टी है। अच्छा भाग यहाँ से। तू मुझे पागल बनाती है। भाग यहाँ से, निकल नहीं तो वरना ये मटकी उठा कर मारूंगी। भाग गया पागल कहीं का, वरना इसका सिर फोड़ देती मैं अभी की अभी। आपकी बहू पागल है क्या? पागल लगती है बिल्कुल, पत्थर मार के फेंकती है लोगों पे। उसे किसी पागल खाने में भर्ती करवा दो, जाओ यहाँ से। आज तो शॉपिंग कर मजा ही आ गया। और सुन इधर आ, ये सामान मेरे घर तक छोड़वा दे, मैं तुझे 50 रुपए दूंगी, 2 दिन का खर्चा निकल जाएगा तेरा, कोई फ्री में नहीं करवा रही। ठीक है, लाओ आपका सामान, मैं आपके घर तक रखवा देती हूँ। चलो। लीजिए समधी साहब चाय। ट्रे को रख दीजिए इधर, चाय पीजिए आप। और कैसे आना हुआ? अरे डैडी आप कब आए। यहीं से गुजर रहा था, सोचा तुमसे ही मिलते चलूं। बेटा ये थैली उठाकर हमारे घर क्यों आई हो। आपकी बेटी ने कहा कि मैं 50 रुपए दूंगी, इसलिए मैं थैली उठाकर ले आई। इसमें गलत क्या है चाचा जी। बेटा तुम जानती हो इसके पिताजी मेरे जैसे 100 आदमियों को खड़े खड़े खरीद सकते हैं। हमारी घर की खुशहाली बस इस लड़की के पिताजी के वजह से है। इस लड़की के पास इतना पैसा होते हुए भी ये पैदल जाती है, ना ही कभी गहने ज्वेलरी वगैरह पहनती है, कितनी सिंपल रहती है। मैंने तुम्हें पालने में बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें इतनी सारी आज़ादियाँ दी हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए समदन जी, मैं अपनी बेटी से बहुत परेशान था, इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी आपके घर कराई। अब मैं ही तलाक दिलवाऊंगा मेरी बेटी से, आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर दो। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से अब कभी भी घमंड नहीं करूंगी। आप दूसरी शादी मत करो, मुझे माफ कर दो। दामाद जी आप दूसरी शादी कर लीजिए। नहीं डैडी, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। वो जैसी भी है मेरी वाइफ है, हमने 7 फेरे लिए हैं, एक दूसरे से 7 जन्मों का साथ रहने का वादा किया है। मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। वो जैसी भी है मेरी वाइफ है, मैं नहीं कर सकता उसके साथ ऐसा। मैंने उससे ना जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब मैं घर का सारा काम करवाया करूंगी और तुम्हारा हर एक काम में हाथ बंटवाया करूंगी। मुझे माफ कर दो और मैं अब कभी भी घमंड नहीं करूंगी। ठीक है बेटा, घमंड अच्छा नहीं रहता बहू। मैंने कहा ना कभी घमंड मत करना, इसका परिणाम बहुत भयंकर ही होता है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ठीक है बहू। अरे मम्मी जी, ये पालक आप क्यों काट रही हो? ला मैं काट देती हूँ इसको। और ठीक है बहू, ले काट ले। अब ऋषिका सास को घर के काम करवाने में मदद करने लगी
और सब लोग हिल मिल कर रहने लगे।